हेलो साथियों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी डी स्टेनो एंड ड्राइवर्स के लिए तैयारी में आप लोग लगे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग को ये भी जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा रहती है कि आखिर हमारा एग्जाम कब तक है। तो एग्जाम की डेट पर आने से पहले पहले मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप इस वाली वीडियो पर अभी भी शुरुआत में ही है तो मुझे ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, और आपको क्या लगता है कि आपको और कितना पढ़ने की जरूरत है, कितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आइए चर्चा करते हैं एग्जाम डेट पर। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और अब आप बस यही चाह रहे होंगे कि कैसे भी कर करके हमारा एग्जाम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग जो 2022 और 23 वाला एग्जाम देखते हैं 26 नवंबर का, आज के एग्जाम डेट पर ही बात करेंगे। लेकिन देखिए ना, जो लास्ट वैकेंसी थी 22 की, उनमें जो एग्जाम्स हुए थे ड्राइवर ग्रेड 4th का, ये था आपका 10 दिसंबर को 2022 में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd का था 11 दिसंबर को। ग्रुप डी पोस्ट के लिए था 17 दिसंबर को, और जो ग्रुप सी वाली पोस्ट है ये था 18 दिसंबर को। हुआ क्या है कि अभी जो आपके एग्जाम के डेट की बात हुई, उस एग्जाम के डेट की बात में एक नोटिस आया, जारी हुआ, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वैकेंसीज होती हैं सी और डी वाली, इन सभी एग्जाम्स को करवाता है एनटीए। तो एनटीए के ऑफिशियल साइट पे एक एग्जामिनेशन शेड्यूल का नोटिस जारी हुआ, डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग। ये 2024 का था, और ये जैसे ही यहां पर आया उसके थोड़ी देर बाद ये डिलीट हो गया। लेकिन तब तक क्या हुआ, डाउनलोड। और उस डाउनलोड में क्या दिखा कि ये जो आपकी डेट पुरानी वाली थी, कैसे है एक बार मैं और दिखा दूं आपको। इसमें लिखा होगा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 17 दिसंबर 2022, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 18 दिसंबर 2022। ये तो हुई पुरानी बात। लेकिन एनडीए की जो पब्लिक नोटिस जारी किया, इसमें क्या था, इसमें था कि भाई ये जो ग्रुप डी वाली पोस्ट है ना, इसका जो एग्जाम डेट है वो 17 दिसंबर 2024, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 18 दिसंबर 2024। अब ये जो डेट दिख रही होगी और इसका टाइम शेड्यूल दिख रहा होगा, ये सेम आपको नजर आ रहा होगा पुराना वाला, यानी 2022 के जैसा। ठीक है, तो हो सकता है सिर्फ इसीलिए कि ये गलती रही हो इसलिए डिलीट करा गया हो, या इसके एग्जाम की डेट दिसंबर में तो लास्ट में है ही, या इसके एग्जाम की डेट में संडे मंडे ढूंढ रहे हो इसलिए डिलीट करा गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी है, आपकी जो एग्जाम की डेट है ना, वो आप यही मान करके चलो कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर कुछ दिक्कत है और इसको डिलीट करा गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब एग्जाम आपकी पॉसिबिलिटी होगी, संभावना है कि आपका एग्जाम फरवरी तक में जाएगा, क्योंकि बीच में आपका पड़ता है कुंभ मेला, और उस मेले के रिगार्डिंग जो स्टाफ होंगे, जो पुलिस डिपार्टमेंट होगा, जो वैकेंसीज कराने के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, वो ज़्यादा बिजी रहेंगे, वो ज़्यादातर तो उस वाले में आयोजन में लगे होंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम की डेट अगर यहाँ तक नहीं पहुँचती है तो ये समझिएगा कि फरवरी तक में जाएगी। लेकिन आपको ये मान के नहीं चलना ना कि फरवरी तक जाएगी। अगर एग्जाम डेट, ये तो संभावना है, अगर एग्जाम डेट आपकी यही है तो हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं कि अगले एक ही महीने के लिए हमारे पास समय बचा है, और इसी समय में हमको पूरी तैयारी करनी है। बस इसीलिए आपके लिए मैराथन क्लासेस फ्री आपको यूट्यूब चैनल पर इसी पर मिल रही है, यूपी एग्जाम गुरुकुल पर। मेरी क्लास होती है 7 बजे मैथ्स की 3 घंटे की, इससे पहले 4 बजे शुरू होती है शुभांशु सर की। आपको पता है ना कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जरूरी क्या क्या चीजें हैं, मेरे ख्याल से आप सबको पता है। हमने इसीलिए आपको ना 15 दिन की स्ट्रेटजी बना के दे दी कि एक क्लास में आएंगे आप और एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर पा जाएंगे। ऐसे ही जीके जीएस की फ्री क्लास चलती है आपकी 3-3 घंटे की। टाइम नोट कर लीजिएगा भाई, 4 बजे शुभांशु सर के इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है, 7 बजे हमारी लाइव आप पाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी टाइम है कम और आपकी प्रिपरेशन उतनी बढ़िया से नहीं हो पा रही है जितनी बढ़िया से चाहिए होगी, तो प्रयाग बाबू बैच जो है ये आपका इंतजार कर रहा है। कहां पर? आपके अपने इसी वाले एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। अभी थोड़ी सी बात और है एग्जाम की डेट को लेकर के, वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये लगता है कि उनकी तैयारी में अभी थोड़ी सी कमी है। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका जो लेवल है वो किस पे है, कितने नंबर आप पा रहे हो। और अगर कंपटीशन ऐसा है जिसमें आपकी रैंक पता चल जाती है,
समझ रहे, मॉक टेस्ट में आपकी रैंक पता चल गई कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें आप इतने नंबर पे हैं। तो भाई हम क्या चाहते हैं एसएसजी गुरुकुल से कि 3306 वैकेंसी है और 3306 में से 3306 सब के सब 3306 पूरे के पूरे एसएसजी गुरुकुल से ही सिलेक्शन हो। और इसीलिए आपने बहुत ज्यादा विश्वास दिखा, उसी विश्वास के नाते हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं किसमें, यूपी एग्जाम में। ठीक है, और इसीलिए आपका जो सेगमेंट है इस एग्जाम में हम ये मान करके चलते हैं कि इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस वाली वैकेंसी में अगर सिलेक्शन होता है सभी बच्चों का तो उनमें सबसे ज्यादा बच्चे आपको दिखाई देंगे सिर्फ एसएसजी गुरुकुल से। ठीक है, ऐसी पूरी रणनीति तैयार है और ये सभी तैयारी के साथ में प्रयाग बाबू बैच आपका इंतजार कर रहा है। फीस इसकी बहुत ही कम है, मात्र 499। और अगर इसमें आप आते हैं, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर आप तो कह रहे थे कि फरवरी में एग्जाम एक्सपेक्टेड है, लेकिन मान के चलो एक महीने में, तो क्या एक महीने में हम क्या करेंगे, उसके बाद बैच ओवर, क्योंकि यहाँ पर जो बैचेस हैं वो जैसे ही एग्जाम टिल एग्जाम तक रहता है। तो भाई एक काम और है कि इस वाले बैच में जितने भी हमारे पास में पुराने स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये जो है आरआरबी एनटीपीसी, अभी रेलवे का भी एग्जाम लगा है जो कि खींचेगा आपका अप्रैल मार्च तक। तो जो भी प्रयाग बाबू बैच वाले में आते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, पहले आप इस वाले बैच को जब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद एनटीपीसी 50 ये कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई करोगे समर्पण बैच में, तो पूरी की पूरी फीस की आधी हो जाएगी। वैसे तो ये पहले से ही कम है, मात्र 499 की फीस में है, लेकिन ये और घट करके 250 हो जाएगा। तो कह सकते हो कि आपको एक ही बैच में एक ही फीस में दो दो बैच मिले जा रहे हैं। इस बैच में आपको मिलना क्या क्या चीज है वो आप जानते हैं। देखिए लाइव क्लासेस तो होती हैं ही, उसको बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी देख सकते हो। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम आपको ना ये क्वेश्चन शीट देते हैं, जो सुविधा आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलती, हम लोग ये चाहते हैं ना जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके मन में ये डाउट होता है कि हम पढ़ाई शुरू तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास क्वेश्चन लगाने के लिए किस बुक से लगाएं, किस बुक से सवाल पढ़ें जिससे हमें डिट्टो क्वेश्चंस वही जाकर के मिल जाए एग्जाम में। तो इसके लिए सुविधा क्या है कि ये वाला जो पेड बैच में है ना, उन सभी बच्चों को हम क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज हमने पढ़ाया तो परसेंटेज की ये पूरी शीट हमने दे दी। अब उनको क्या करना है, वो प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रिंट आउट निकाल के ये दे दिया उनको। अब वो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, इसकी पूरी वीडियोज भी उनको मिल जाएगी, एक एक सवाल की, कोई सवाल नहीं समझ में आता तो देख सकते हैं। ये परसेंटेज की रही। ऐसे क्या है, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस की है। सुविधा आपके पास ये भी है कि इसको चाहो तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हो डाउनलोड करके, चाहे डाउनलोड कर लिया तो कहीं भी फाइल में, लैपटॉप वगैरह किसी में लगा के पढ़ सकते हो। प्रिंट आउट कराने की सुविधा है तो इसको प्रिंट करा लो फिर लगा लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस के जरा देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस के इसके हमने 400 से भी ज्यादा, ठीक है 400 नहीं और भी ज्यादा इसके लगभग इडियम्स फ्रेजेस हैं। उसके बाद में उन्हीं इडियम्स फ्रेजेस पर, उन पर भी और कुछ ऐसे जो एक्सपेक्टेड हैं उनकी क्वेश्चन शीट भी आपको मिल जाती है ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाए। और आपको पता है यहाँ से 2-3 नंबर इडियम्स फ्रेजेस के आते हैं। इंग्लिश का ये हो गया, इंग्लिश की हमने आपको पूरी की पूरी बुक प्रोवाइड कर दी है, पूरी की पूरी बुक जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, प्रिंट आउट करा करके भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी जो सुविधा है ये पूरी सुविधा होती है पेड बैचेस में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब एक बार और बात कर लेते हैं भाई कि आपकी जो पढ़ाई का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। देखिए जब भी आप किसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, जब भी किसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो रणनीति है उसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो। जैसे हर एक एसएसजी गुरुकुल का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में पूरी बात समझा रखी है कि आपके एग्जाम का ना जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, चाहे वो ग्रुप सी का हो, डी का हो, स्टेनो का हो, ड्राइवर्स का हो, अलग अलग आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, ये सारी वीडियो छोटी छोटी वीडियो में आप देखोगे, आपको पूरी बात उसी 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो हमने आपके लिए क्या शुरू करा है कि ये मान करके कि भाई आपका एग्जाम, बस यही मान करके पढ़ोगे ना तभी पढ़ाई अच्छी होती है। ये मान जब आपने आप याद करो जब आपका कोई एग्जाम होता है तो जो लास्ट के डेज नहीं होते, आखिरी के जो अंतिम के 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का दिन होता है उसमें आपकी बहुत तेज पढ़ाई होती है और जो पढ़ोगे वो सब कुछ याद हो जाता है, मानते हैं, क्योंकि उस वक्त दिमाग पूरा का पूरा प्रेशर लिया होता है एग्जाम का।
लास्ट के दिन जब भी एग्जाम होता है उसके 2 दिन पहले से आप खूब पढ़ते हो और वो सब कुछ याद भी रहता है। तो जो वो वाला है ना, बस उसी चीज उसी फीलिंग के साथ में पढ़ोगे, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप बहुत ही मन में समय में कर सकते हो। तो ये मान करके चलना है कि आपका एग्जाम बस बहुत ज्यादा समय है आपके पास, तो 20 से 25 दिन, और अगर इस रणनीति के साथ पढ़ोगे तो यकीनन तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको उसका फल भी मिलेगा और आपको ये भी लगेगा कि हाँ हमने बहुत बढ़िया करा। ठीक है, डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट भी लगाइए, डेली बेसिस पर जो कंटेंट यहां से मिल रहे हैं उनको भी पढ़िए, 6 घंटे की फ्री क्लास यूट्यूब पर ही दी जा रहा है उसको भी पढ़िए, पेड क्लासेस में पूरी क्लास पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल रहा है उसको भी देखिए, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, जो क्लास नोट्स है वो भी है, पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ जैसे बुकलेट मिलती है सेम वैसे। ठीक है, तो जब सब कुछ मिल ही रहा है आपको 499 की फी में, तो फिर क्यों ही कहीं और जाना है। ठीक है भाई, तो ये जो डेट है एनटीए ने जैसे रिलीज करा आपका कि नोटिस दिया और उसके बाद में डिलीट करा इन्होंने, तो इसके बाद की जो डेट जो थी नोटिस में था वो तो था ग्रुप डी के लिए 17 दिसंबर और ये ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए 18 दिसंबर 2024 का। ये टाइम सेम वैसा ही दिख रहा था जैसा 2022 का था, लेकिन हम लोग ये फिर भी मान करके चलते हैं कि आपका एग्जाम इसी डेट के आसपास होने वाला है। इसी डेट के आसपास होने वाला है मतलब क्या है इसका, कि दिसंबर के आप ये मान करके चलो कि सेकंड से तीसरे हफ्ते में, दूसरे से तीसरे हफ्ते में अगर एग्जाम आपका नहीं होता है तो फिर आपका जो एग्जाम है वो जाएगा फिर 2 महीने और डिले फरवरी। लेकिन उतनी डेट तक हम इंतजार नहीं करते, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ भी आपको लगता है कि अभी आपको और भी कुछ पढ़ना है, तो बस एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर ही विजिट करिए और एप्लीकेशन पर आपके लायक बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाती है। ठीक है, कि ये वाली वैकेंसी आप अगर ग्रेजुएट हैं, आप 12th लेवल पास कर चुके हैं, आप 10th पास कर चुके हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन से वैकेंसीज आ रही हैं, कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किसका सिलेबस आपके इच्छा के अनुसार है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप भी चाहते हो कि हमारे हमारे इन सिलेक्शन वाली लिस्ट में आपकी भी फोटो आए, तो अभी के अभी लग जाइए तैयारी में, अभी के अभी ये वाला बैच आपका इंतजार कर रहा है, आइए ज्वाइन कर लीजिए भाई। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप आप हमारी वाली क्लास जो मैराथन होती है शाम को 4 बजे शुभांशु सर की जीके जीएस की, और शाम को 7 बजे मैथ्स की 3 घंटे की, 6 घंटे की फ्री मैराथन यूट्यूब पर करने आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।